आज भानु सप्तमी के अवसर पर मैं आपको भगवान सूर्य नारायण से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। भगवान सूर्य को भानु के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव की आराधना करने के लिए भानु सप्तमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए हम आपको भानु सप्तमी से जुड़ी कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार शाम, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्हें अपनी शारीरिक सुंदरता और शक्ति पर अत्यंत गर्व था। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो चुके थे। एक बार जब द्वारका नगरी में दुर्वासा ऋषि आए तो शाम को शरारत सूझी। उन्होंने इसी शरारत में दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था शाम किसी और के नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र हैं। फिर भी उनके मन में इतनी चंचलता, और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया, जिससे शाम को कुष्ठ रोग हो गया। जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। शाम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य भगवान की पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। इसीलिए इस व्रत का अत्यंत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भानु सप्तमी वाले दिन जो कोई भी पूजा पूरी विधि विधान से करता है, सूर्य भगवान उसके सारे रोग दूर कर देते हैं। भानु सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाते हैं। उन्हें स्वास्थ्य, संतान की प्राप्ति, सुखद तथा धन्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को भानु सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य नारायण आप पर प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा को अपनी सुंदरता पर अत्यंत घमंड था। राजा का विवाह जिस रानी से हुआ वह भी काफ़ी रूपवती थी, पर राजा हमेशा उसकी आलोचना कर दिया करता, जिस वजह से रानी काफ़ी दुखी रहती। रानी ने राजा को कई बार समझाया कि वह उसकी पत्नी है, कृपया कर वह उसका अपमान ना किया करे, पर राजा अपने सौंदर्य में घमंड में चूर हो चुका, जिस वजह से वह अपनी पत्नी की बात नहीं माना करता। एक बार राजा ने कहा, चलो हम लोग भ्रमण करने चलते हैं। यही सोचकर राजा अपनी रानी को लेकर जंगलों में भ्रमण करने निकला। तभी उसे पेड़ के नीचे एक ऋषि दिखाई दिया। ऋषि तपस्या में मगन थे। तपस्या में मगन होने की वजह से उनका शरीर काफ़ी दुबला पतला हो गया, रंग भी सांवला हो गया, बालों का रंग भी भूरा हो चुका। ये सब देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, देखा रानी, मैंने तुमसे कहा ना, मेरे जैसा पृथ्वी पर कोई सुंदर नहीं है। अब इस ऋषि को ही देख लो, ये कितना कुरूप है। यह सब सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उन्होंने राजा को समझाया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी, वो ऋषि मुनि हैं, वो इस समय तपस्या कर रहे हैं, जिस वजह से उनका शरीर ऐसा हो गया। पर राजा ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उन ऋषि की काफ़ी ज़्यादा हंसी उड़ाई, जिस वजह से ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने जब अपने सामने राजा को हंसते हुए देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, तू मेरी हंसी उड़ा रहा है, जा राजन, तू भी मेरी तरह बदसूरत हो जा। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि श्राप के प्रभाव से वह बदसूरत हो चुका, जिसे देखकर रानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने ऋषि मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषि मुनि, मेरे पति अज्ञानी हैं, उनसे भूलवश ऐसा हो गया है, कृपया करके आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। जिस पर मुनि ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पति ने ये सब जानबूझकर किया है,
उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई है, जिसलिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। इस पर रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ऋषि मुनि, मुझ पर तो तरस खाइए। लोग क्या कहेंगे कि एक रूपवती रानी का इतना कुरूप पति। मुझे पता है मेरे पति से गलती हुई है, पर उसकी सज़ा मुझे ना दीजिए। यह कहकर रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रानी को इस तरह विलाप करता देख राजा भी काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उसने आज तक रानी का बहुत अपमान किया। और उसने रानी से कहा, तुम विलाप मत करो, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मुझे माफ़ कर दीजिए ऋषि मुनि, मैं अपनी सुंदरता में काफ़ी ज़्यादा चूर हो गया था और इसीलिए मैं आपका अपमान कर बैठा। पर अब मुझे पता लगा है मेरी सुंदरता तो क्षण मात्र की थी। यह सुनकर ऋषि अति प्रसन्न हुए और बोले, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा घमंड टूट गया है। तुम परेशान मत हो। तुम भानु सप्तमी वाले दिन सूर्य नारायण का व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करना, इससे तुम्हारा ये कुरूप रूप दूर हो जाएगा। यह सुनकर राजा और रानी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। इसके बाद ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। ऋषि मुनि के जाने के बाद राजा ने कहा, मैं महल वापस नहीं जाऊँगा। किस मुंह से महल जाऊं, क्योंकि वहाँ से तो मैं कितना सुंदर होकर आया और यहाँ पर आकर मैं कुरूप हो गया। जब तक भानु सप्तमी नहीं आती तब तक मैं इसी जंगल में निवास करूँगा। अपने पति की बात सुनकर रानी ने कहा, तो मैं भी यहीं रहूँगी, मैं भी आपके बिना वापस महल नहीं जाऊँगी। अपनी पत्नी की भक्ति भाव देखकर राजा ने उससे क्षमा मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा आज तक बहुत अपमान किया। इस पर रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे स्वामी हैं। धीरे धीरे बैसाख की भानु सप्तमी आई। राजा ने विधि पूर्वक सूर्य नारायण की पूजा की। इसके बाद व्रत रखा। जिस प्रकार ऋषि मुनि ने बताया था, वह लोग गंगा नदी के पास टिके थे। पूजा करने के बाद राजा ने गंगा नदी में स्नान किया। जैसे ही वह गंगा नदी से बाहर आया तो उसका कुरूप रूप दूर हो चुका था, जिसे देखकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा से कहा, आपका कुरूप रूप तो दूर हो गया। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने भानु सप्तमी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया और फिर राजा अपने महल वापस लौट आया। महल वापस आने के बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि आज के बाद सभी लोग भानु सप्तमी का व्रत किया करेंगे, क्योंकि भानु सप्तमी के व्रत के प्रभाव की वजह से ही राजा सही हो पाया था। इसी के साथ जो कोई भी भानु सप्तमी का व्रत करता है, उसके शरीर को कोई भी रोग छू नहीं पाता है, उसे त्वचा संबंधी कुष्ठ रोग आदि नहीं होता है, गर्मियों से भी उसे राहत मिलती है। इसलिए हमें भानु सप्तमी का व्रत जरूर करना चाहिए। भानु सप्तमी वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से जल्दी फ्री हो जाना चाहिए, फिर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और फिर उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। कथा का पान करना चाहिए। हो सके तो आपको इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो अति उत्तम होगा। इस दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। दान पुण्य करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सूर्य नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए जय सूर्य नारायण।